नमस्कार साथियों, JRCM। आज फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बियोमनी के एक प्रोडक्ट के बारे में, बियोमनी मोरिंगा सोप के बारे में। तो बात अपन आगे बढ़ाएं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा आपको देखना है ताकि आप सारे बेनिफिट्स ले सकें। तो हम बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये देख लेते हैं कि भाई बियोमनी ही क्यों, कंपनी ने, सिस्टम ने, कीशोल ने बियोमनी को ही क्यों चुना। क्योंकि आजकल लोगों की जो चॉइस हो गई है प्रोडक्ट को चूज करने की, तो वो ये देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है कोई भी, उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो नेचुरल होने चाहिए पहली बात, और उस प्रोडक्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो भी नेचुरल होने चाहिए। इसके साथ साथ जो इंग्रेडिएंट हैं वो पावरफुल भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कीशोल एक रेंज लेकर आया जिसका नाम है बियोमनी। तो बियोमनी इसीलिए बनाया है। अब बियोमनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप और हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही खास और यूनिक प्रोडक्ट हैं, उनके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को यूनिक बनाते हैं उसमें डाले हुए की इंग्रेडिएंट। अब की इंग्रेडिएंट बहुत सारे डाले हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करें मेन इंग्रेडिएंट की या फिर बियोमनी के प्रोडक्ट्स के पेरेंट इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो वो है मोरिंगा। मोरिंगा क्या होता है? मोरिंगा एक ट्री है जिसकी छाल, फूल, पत्ती, बीजों का ऑयल सारा कुछ काम आता है बहुत सारी चीज़ों में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो स्किन और बालों के लिए अच्छे होते हैं। मोरिंगा जो है इसका बहुत लंबे टाइम से स्वास्थ्य को लेकर इस कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य और स्वास्थ्य के साथ साथ बीमारियों को रोकने और बीमारियों को ठीक करने में काम में लिया जाता है। इसे इसके और भी कई फ़ायदे हैं। जैसे हम बात करें, ये बालों और स्किन को भी सुरक्षा और पोषण देता है। इसके जो बीज होते हैं उनका जो ऑयल होता है वो फ्री रेडिकल्स से बचाता है हमारे बालों को और इनको साफ और स्वस्थ रखता है। साथ ही साथ मोरिंगा में एक प्रोटीन पाया जाता है बहुत अच्छा, जो क्या करता है हमारी स्किन की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनको डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा इसमें हाइड्रेटिंग और डिटॉक्सीफाइंग क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो हमारी स्किन और बालों की क्वालिटी को बूस्ट करता है। तो मोरिंगा बहुत ही अच्छा इसका इंग्रेडिएंट है। हम बात करेंगे बियोमनी मोरिंगा सूप के बारे में, लेकिन बियोमनी मोरिंगा सूप के बारे में हम बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक आम आदमी सूप खरीदने से पहले या नहाने का साबुन खरीदने से पहले क्या देखता है, क्या देख के वो एक साबुन खरीदता है, क्या सोचता है उसे खरीदने से पहले। तो अगर मैं एक आम इंसान हूँ और कीशोल का काम करने से पहले या RCM में आने से पहले जब मुझे अगर साबुन खरीदना होता था तो मैं क्या देखती थी? हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं टीवी पे ऐड देखते हैं कि साबुन का जो एडवर्टाइजमेंट जो कर रही है महिला, जो सेलिब्रिटी कर रही है, जो हीरोइन कर रही है, वो कौन है। और अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आया है तो उसका ऐड आता ही आता है। तो वहीं बैठ के हम डिसाइड कर लेते हैं कि चलो इस बार ये ट्राई करते हैं। तो एक तो हम यहाँ से चुनते हैं कि हमें कौन सा साबुन यूज करना है। दूसरा हमारे पास हम चूज करते हैं कि प्रोडक्ट की जो प्राइस कितनी है और वेट कितना है। यानी हम एक आम आदमी हमेशा ये चाहता है साथियों कि वजन में ज़्यादा हो और प्राइस में कम हो, वो ऐसा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करता है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग से हम प्रभावित हो जाते हैं, या फिर जैसे मान ली साबुन की बात करें तो उसकी पैकेजिंग क्या है, और उससे जब हम देखते हैं तो उसकी शेप क्या है, उसका कलर क्या है, फ्रेग्रेंस क्या है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हम साबुन चूज कर लेते हैं नहाने का। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, क्या ये सफिशिएंट है? एक साबुन जिसे हम हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए ले रहे हैं, तो क्या उसकी क्वालिटी हम नहीं देखेंगे? सिर्फ ये चीज़ें देखकर और हम पैसा भी खर्च किया और हमें स्किन इश्यूज भी हो रहे हैं, तो ये चीज़ें सफिशिएंट हैं क्या? तो मुझे नहीं लगता कि ये सफिशिएंट है। हमने यहाँ पर क्वालिटी की तो कहीं बात ही नहीं की। हमने किसी हीरोइन को देखा, हमने प्राइस देखी, हमने वजन देखा, हमने खुशबू देखी और हमने खरीद लिया। तो ऐसे नहीं होता है। जब RCM में आई, जब कीशोल पर काम करने लगे तो हमें पता लगा कि साबुन चूज करने का एक अलग तरीका होता है। हमें क्या क्या देखना होता है जब भी हमें नहाने का साबुन खरीदना है, तो हमें 3 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए TFM, TFM परसेंट कितना है उसमें,
कितना डाला हुआ है। दूसरा हमें देखना चाहिए कि हमारा साबुन कौन से ग्रेड का है। तीसरा हमें देखना चाहिए कि हमारा साबुन वेजिटेबल ऑयल्स से बना हुआ है या नहीं बना हुआ। तो ये तीनों चीज़ें अगर हम देखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हीरोइन अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं जितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हीरोइन इसके यूज कर रही है या नहीं कर रही है, या उससे इसके अच्छा होने का दावा कर रही है या नहीं कर रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वज़न में कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और यूज करता है नहीं करता। हमें देखना है कि प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छा है या नहीं, सेफ़ है या नहीं हमारे यूज करने के लिए। अगर वो इन चीज़ों को पूरा करता है तो हम उसे खरीद सकते हैं। तो अगर TFM की बात करें, TFM होता क्या है साथियों, तो TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मैटर। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है साबुन की क्वालिटी के मापदंड का। यानी उसकी क्वालिटी निर्धारण अगर हम करें किसी भी साबुन के आने की, तो TFM के बेसिस पे की जाएगी। वो तो एक पैरामीटर होता है। TFM की अगर ऐसे बात करें कि इसका कम या ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जिस किसी साबुन में TFM की मात्रा आपको ज़्यादा लगती है, तो वो साबुन जो है आपकी स्किन को ज़्यादा हाइड्रेट रखेगा, वो आपकी स्किन को रूखा सूखा नहीं बनाएगा, यानी आपकी स्किन में रूखापन लेकर नहीं आएगा। तो जब भी हम साबुन देखें तो उसमें TFM का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। अगर TFM का परसेंटेज कम है तो फिर वो साबुन नहाने के मतलब का नहीं है। उसे आप टॉयलेट सोप बोल सकते हैं, उसे आप हाथ धोने के लिए काम में लें। जितना कम TFM होता है साथियों, वो क्या होता है, हमारी स्किन को रूखा सूखा बनाता है, जिसकी वजह से हमारे इरिटेशन होने लगती है और बहुत सारे स्किन इश्यूज हो जाते हैं। दूसरी बात आती है ग्रेड की, कि ग्रेडिंग कैसे निर्धारित होती है। तो ग्रेड जो है वो भी 3 होती हैं, फर्स्ट ग्रेड का साबुन, सेकंड ग्रेड का साबुन और थर्ड ग्रेड का साबुन। और साबुन को जो ग्रेड दी जाती है वो भी TFM के आधार पर ही दी जाती है। जो फर्स्ट ग्रेड का साबुन होता है उसमें 76% TFM होता है और ये बिल्कुल सेफ़ है, ये आपकी स्किन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। सेकंड ग्रेड का जो साबुन आता है उसमें जो TFM होता है वो 70%। आप इसे यूज कर सकते हैं नहाने के लिए, लेकिन ये उतना बेहतरीन नहीं होता जितना फर्स्ट ग्रेड का होता है। थर्ड ग्रेड का जो साबुन आता है वो आता है उसमें 60% TFM डाला जाता है। TFM 7% और 60% होता है उसका। तो वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है नहाने के लिए। वो टॉयलेट सोप है, उसे आप हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करें। तीसरी जो बात होती है वेजिटेबल ऑयल से, ये बिल्कुल लिखा हुआ होता है कि इसमें वेजिटेबल ऑयल्स डाले हुए हैं या नहीं, ये वेजिटेबल ऑयल्स का बना हुआ है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं कि साबुन हमारे लिए अच्छा है या नहीं। TFM की मात्रा जितनी कम होगी आपके साबुन में, वो उतना ही आपकी स्किन को इरिटेट करेगा, रूखा सूखा बनाएगा। और अगर हम लगातार इस तरीके के साबुन यूज करते हैं तो एक इश्यू की तरफ बढ़ रहे हैं हम। स्किन इश्यूज हमारे साथ होने लगेंगे, तरह तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो इसलिए हमें साबुन हमेशा फर्स्ट ग्रेड का यूज करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जब भी अब साबुन आप खरीदें तो कभी भी हीरोइन को देख के, खुशबू देखकर, रेट वेट देखकर आप साबुन ना खरीदें। आप ये तीनों चीज़ें चेक करें। तो RCM के जितने भी सोप हैं, जितने भी साबुन हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड के हैं, सारे के सारे 76% TFM के साथ हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं आज मोरिंगा सोप की, वो क्यों बेहतर है, क्यों सबसे बेहतर है, तो इस बात का जो राज है उसके नाम में ही छुपा हुआ है मोरिंगा सोप। यानी मोरिंगा जो है उसका की इंग्रेडिएंट है जो उसे बहुत बेहतरीन बनाता है। इसके साथ साथ ही मोरिंगा सोप में और भी कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो बहुत पावरफुल हैं। जैसे हम बात करें, इसमें डाला हुआ है मिल्क है, विटामिन E है, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है, हनी है, और इसके अंदर बहुत ही एक्जॉट फ्रेग्रेंस है, यानी असाधारण सी खुशबू है, बहुत ही शानदार वाली। और इसे 100% वेजिटेबल ऑयल्स से बनाया हुआ है। अब इसके साथ अगर हम ये बात करें कि जो जितने भी की इंग्रेडिएंट इसमें डाले हुए हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें विटामिन E की, तो जो हमारी सबसे पहले अगर हम बात करें मिल्क की बात करते हैं, तो इसमें जो है डाला हुआ है मिल्क, जो कि बहुत ही एंटी एजिंग क्वालिटीज रखता है।
ये हमारी स्किन को समय के साथ बूढ़ा नहीं होने देता, हमारी स्किन को जमा रखता है। दूसरा इसमें डाला हुआ है विटामिन ई है, जो कि स्किन की डेड सेल्स को साफ़ करने में और हमारी स्किन के जो पोर्स हैं उनको क्लीन करने में ये हेल्प करता है विटामिन ई जो है। अगर हम अगला बात करेंगे मोरिंगा एक्सट्रैक्ट की, तो ये इसका पेरेंट इंग्रेडिएंट है। ये पिंपल्स से लड़ता है, काले दाग धब्बों से छुटकारा दिलाता है, स्किन को साफ करने में भी आपकी हेल्प करता है और रूखी स्किन को पोषण देता है, बहुत अच्छा स्किन को बना देता है। साथ ही इसमें डाला हुआ है हनी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट से जो एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ होती है उनसे भरपूर है, स्किन सेल्स को डैमेज होने से ये बचाता है। तो इतने सारे जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, साथ ही साथ TFM 76% है, साथ ही साथ इसमें जो है ये फर्स्ट ग्रेड का साबुन है, वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसे स्पेशल बनाती हैं मोरिंगा सोप को। और हमने बहुत बार सीरियल मूवीज़ में देखा है, सुना है कि जो पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो चाहे आप शाही लोग आप बोल सकते, जो रॉयल ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, तो वो बाथ टब में फूल पत्तियाँ डाल के और इस तरीके से अपनी बॉडी को क्लीन करते थे। तो वो क्यों करते थे? क्योंकि उससे फ्रेशनेस आती है, पूरे दिन फ्रेशनेस बनी रहती है। तो मोरिंगा सोप से जब आप बाथ लेके और निकलोगे तो वैसा ही फील आपको आएगा जैसे आपने शाही स्नान किया हो, और पूरे दिन आपको भी फ्रेशनेस बनी रहेगी। तो मोरिंगा सूप जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का है। जो महिला साथी बहुत सारे मैंने देखा है, क्योंकि मैं फील्ड में काम करती हूँ, तो वो घर में कई लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी का अपना पर्टिकुलर सोप होता है। तो जो भी खुद के लिए पर्टिकुलर सोप रखता है वो ये आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं उनसे तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन बहुत अच्छी रहे, तो हमें उसके लिए स्किन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जो नेचुरल प्रोडक्ट है हमारे पास मोरिंगा सोप, उसे यूज कीजिए, उससे नहाइए और अपनी स्किन को जबा बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है वीडियोज बनाना और एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आना। लेकिन और हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अपने बिजनेस को ग्रोथ पर लेके जाएं। ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहें। JRCM, थैंक यू।